डियर स्टूडेंट्स, प्लांट अडेप्टेशंस के बाद अब हम बात करेंगे एनिमल अडेप्टेशंस की। देखो, डिफरेंट एनिमल्स भी अलग अलग हैबिटेट कंडीशंस के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशंस अपने में पैदा करते हैं। अब डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उनमें कौन कौन सी अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस मिलती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन होती है टू वे मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स टू गेट सर्टेन बेनिफिट्स। अलग अलग तरह के बेनिफिट्स लेने के लिए जब टू वे मूवमेंट होती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की, तो उस टू वे मूवमेंट को हम माइग्रेशन बोलते हैं। अब ये टू वे मूवमेंट में क्यों बोल रहा हूं, यानी टू वे मूवमेंट इनटू ए पॉपुलेशन और आउट ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन से ऑर्गेनिजम्स का बाहर चले जाना या किसी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स का एंटर करना बाहर से, तो ये टू वे यानी इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो दो तरह की माइग्रेशन जो है वो होती है। तो मूवमेंट ऑफ टू वे मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स आइदर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस और इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर और इन सर्च ऑफ सेफ प्लेसेस। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग बेनिफिट्स के लिए ये जो टू वे मूवमेंट होती है एनिमल्स की, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। फिर आगे बात आती है कि माइग्रेशन कैन बी डेली और इट कैन बी सीजनल, अलग अलग सीजन के मुताबिक हो सकती है, और इट में भी पीरियोडिक, एक खास पीरियड के बाद भी माइग्रेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। डेली माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो फीडिंग एरिया और रेस्टिंग एरिया के बीच में ऑर्गेनिजम्स का जो है वो मूव करना, एनिमल्स का जो है वो मूव करना, उनके रेस्टिंग एरिया से उनके फीडिंग एरिया में डेली, यानी मॉर्निंग में अपने रेस्टिंग एरिया से फीडिंग एरिया की तरफ मूव करना और इवनिंग टाइम में फीडिंग एरिया से रेस्टिंग एरिया पे वापस आ जाना, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेली माइग्रेशन विच कैन बी सीन इन डिफरेंट बर्ड्स। अलग अलग बर्ड्स में ये मिलती है, और भी डिफरेंट एनिमल्स में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन सीजनल माइग्रेशन। देखो, डिफरेंट सीजन जो होते हैं, खास तौर पे ड्यूरिंग द विंटर सीजन विच इज द सीजन ऑफ स्ट्रेस फॉर डिफरेंट एनिमल्स। तो ये जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन वाला सीजन होता है, उस सीजन में ऐसे एरियाज में माइग्रेट कर जाना जहां पे कंपैरेटिवली फेवरेबल कंडीशंस हों। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर सीजन, ज्यादातर एनिमल्स के लिए कैसी कंडीशंस होती हैं? वो अनफेवरेबल और स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो इन स्ट्रेसफुल कंडीशन से एनिमल का जो है वो फेवरेबल एरियाज में जाना, ये सीजनल। और जैसे ही फिर से जो है विंटर सीजन जब बीत जाता है तो अपने नेटिव प्लेस पर वापस लौट आना, इसे हम सीजनल जो है माइग्रेशन का नाम देंगे। और इसमें डिफरेंट बर्ड्स की एग्जांपल आती है, जैसे एक जो है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक आर्कटिक टर्न, एक सी बर्ड है आर्कटिक टर्न, whose zoological name is Sterna parasicia। ये जो स्टर्ना पैरासिसिया है, यानी आर्कटिक टर्न नाम का सी बर्ड, ये लगभग 17,600 किलोमीटर जो है ये माइग्रेट करता है ईयरली। ये
नेस्ट करता है, नेस्ट बनाता है ड्यूरिंग द समर सीजन एट नॉर्थ पोल। ऑटम सीजन में ये जो है एंटार्क्टिक पोल के ऊपर यानी साउथ पोल के ऊपर जो है माइग्रेट कर जाता है, और वापस जो है ये फिर स्प्रिंग सीजन में नॉर्थ पोल के ऊपर वापस आता है, आर्कटिक पोल के ऊपर वापस आता है। और इस दौरान लगभग जो है ये 17,600 किलोमीटर जो है ये इतना जो है एरिया ये कवर करता है। तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है विच इज ट्रेवल्ड बाई एनी एनिमल, जो कि कौन सा है, आर्कटिक टर्न या स्टर्ना पैरासिसिया। इसी तरह से एक प्लोवर बर्ड होता है। प्लोवर बर्ड की एग्जांपल भी हम इसमें दे सकते हैं, और जो कि गोल्डन प्लोवर जिसको हम बोलते हैं, ये इंडिया में विंटर सीजन में आता है। गोल्डन प्लोवर, गोल्डन प्लोवर ये इंडिया में विंटर सीजन में विजिट करता है, और ये नॉन स्टॉप 3600 किलोमीटर ये ट्रैवल, 3600 किलोमीटर जो है ये नॉन स्टॉप फ्लाई करता है। तो ये विंटर सीजन में इंडिया में आता है, और उसके बाद जो है यहां पे रिप्रोड्यूस करने के बाद ये वापस जो है अपने नेटिव प्लेस पर जाता है, क्योंकि वहां पे विंटर सीजन में जो कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल नहीं होती फॉर एग लेइंग और फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये इंडिया में आके रिप्रोड्यूस करने के बाद वापस जो है अपने नेटिव प्लेस पे जाता है। तो ऐसी जो माइग्रेशंस होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन के साथ लिंक्ड हों, उन्हें हम बोलते हैं सीजनल माइग्रेशंस। देन पीरियोडिक माइग्रेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट एनिमल्स में ऐसा भी देखा गया है कि पर्टिकुलर पीरियड जब आता है तो उस पीरियड के दौरान उनमें जो है वो माइग्रेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इन द पॉपुलेशन ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट की पॉपुलेशन में जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बियॉन्ड द फीडिंग कैपेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया के फीडिंग कैपेसिटी से ज्यादा जब लोकस्ट की पॉपुलेशन में नंबर बढ़ जाता है, देन सम पॉपुलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल लोकस्ट पॉपुलेशन शिफ्ट्स टू न्यू हैबिटेट, यानी कुछ मेंबर जो हैं वो नई जगह के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं जब किसी एरिया में फीडिंग कैपेसिटी से ज्यादा नंबर में लोकस्ट की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये एग्जांपल है पीरियोडिक माइग्रेशन की। फिर इसमें सी लैम्प्रे की अगर हम एग्जांपल लें और ईल की एग्जांपल लें तो इनमें भी पीरियोडिक माइग्रेशन होती है। लेकिन पीरियोडिक माइग्रेशन की आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं इन एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि सी लैम्प्रे भी एक्वेटिक है, ईल्स भी एक्वेटिक होती हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो पीरियोडिक माइग्रेशन है दैट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 एनाड्रोमस एंड नंबर 2 कैटाड्रोमस। देखो एनाड्रोमस का मतलब क्या है कि देखिए अगर हमारे पास जो है ये मान लो सी है, मैं थोड़ी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि ये सी है हमारे पास, और सी में ये कोई रिवर आके मिल रही है, ये रिवर जो है ये रिवर है, ठीक है। अगर कोई एनिमल सी में से असेंड करता है टुवार्ड्स द रिवर फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग SPAWNING, स्पॉनिंग, स्पॉनिंग का मतलब होता है एग लेइंग, यानी कोई एनिमल नॉर्मली सी के अंदर लिव कर रहा है, उसकी नेचुरल होम, उसका हैबिटेट सी है,
लेकिन फॉर स्पानिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टरी पीरियड वो स्पानिंग के लिए रिवर वाटर की तरफ असेंड करता है, यानी फ्रेश वाटर में वो स्पानिंग करता है वो एनिमल। तो फिर ऐसी माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस। ऐसी माइग्रेशन को एनाड्रोमस, ए फॉर एना, ए फॉर असेंड, यानी इफ एनी एनिमल migrate from sea towards the river for spawning, then that animal is called as anadromous animal, and such migration is known as anadromous periodic migration. Similarly, अगर कोई एनिमल नॉर्मली रिवर में मिल रहा है, उसका नेचुरल होम रिवर है, लेकिन स्पानिंग के लिए वो आ रहा है सी में फॉर द शॉर्ट पीरियड, then it is called as catadromous migration. And such animals like eel, they are called as catadromous animals. तो catadromous होते हैं which move from river to sea for spawning, और anadromous होते हैं which ascend toward the river from sea for spawning. तो ये periodic migration, seasonal migration एंड डेली माइग्रेशन जो कि डिफरेंट एनिमल्स के रेस्टिंग और फीडिंग एरिया के इन बिटवीन होती है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन हमने पढ़ी। अब इसके बाद सेकंड आता है, सेकंड अडेप्टेशन है, एनिमल अडेप्टेशन है कीमोफ्लेज। देखो कीमोफ्लेज होती है अगर कोई एनिमल अपने आप को अपनी बैकग्राउंड के साथ इस तरीके से रिजेंबल कर दे, मिक्स कर दे, ब्लेंड कर दे और वो अननोटिस्ड रहे, तो फिर ऐसी रिजेंबलेंस को हम क्या बोलेंगे? कीमोफ्लेज। सो कीमोफ्लेज क्या हुई फिर? देखो कीमोफ्लेज हुई, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू ब्लेंड इटसेल्फ इन इट्स बैकग्राउंड, अपनी बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करना, ब्लेंड विद बैकग्राउंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये वाइट जैसे बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड के ऊपर अगर मैं वाइट मार्कर से लिखूंगा तो वाइट के ऊपर वाइट जो है वो नजर नहीं आएगा, कंट्रास्ट नहीं बनेगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, बल्कि वो उसी में ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ब्लैक के ऊपर अगर ब्लैक डॉट लगा देंगे तो वो ब्लेंड हो जाएगा उसी में। तो ऐसे अगर कोई एनिमल ब्लेंड कर जाता है विद इट्स बैकग्राउंड तो ये कीमोफ्लेज कहलाएगा। यानी कीमोफ्लेज इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू ब्लेंड इटसेल्फ विद इट्स बैकग्राउंड सो दैट इट रिमेन अननोटिस्ड, ताकि वो एनिमल क्या रहे? अननोटिस्ड रहे, निगाह में ना आए, ठीक है, नोटिस में ना आए, सो एज टू गेट बेनिफिट। अगर वो प्रेडेटर है यानी कि शिकारी है, दूसरों का शिकार करने जा रहा है, तो वो अपने प्रे के नोटिस में ना आए, और अगर वो प्रे है कोई एनिमल तो उसने अपने आप को प्रेडेटर से बचाना है, तो तब भी वो कीमोफ्लेज कर सकता है। तो कीमोफ्लेज 2 वे हो सकती है, प्रेडेटर के लिए भी बेनिफिशियल और प्रे के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो एबिलिटी ऑफ एनिमल टू ब्लेंड इटसेल्फ विद इट्स बैकग्राउंड so as to get benefits according to the nature of the animal। अगर वो एनिमल प्रे है तो प्रेडेटर से बचने के लिए, और अगर वो प्रेडेटर है तो प्रे को कैप्चर करने के लिए। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्रास हॉपर की एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर, देखो ग्रास हॉपर जो है उसका खुद का कलर जो है बॉडी का वो ग्रीन होता है, और ग्रीन कलर्ड जो ग्रास हॉपर है ये ग्रास के ऊपर जो है, क्योंकि ग्रास के ऊपर ये मिलता है तो ये अपने आप को ब्लेंड कर लेता है। ग्रास हॉपर ये अपने आप को ब्लेंड कर लेगा विद ग्रास, तो अननोटिस्ड रहेगा। सिमिलरली प्रेइंग मेंटिस की एग्जांपल दें अगर हम, प्रेइंग मेंटिस,
तो प्रेइंग मेंटिस की भी इसमें एग्जांपल आ जाएगी, प्रेइंग मेंटिस। ये भी सिमिलरली अपने आप को ब्लेंड कर लेता है अपनी बैकग्राउंड के साथ, लाइक दी ग्रास हॉपर। फिर लीफ इंसेक्ट्स जो होते हैं, स्टिक इंसेक्ट्स जो होते हैं, लीफ इंसेक्ट्स जो हैं उनका अक्सर कलर जो है वो ग्रीन होता है, लीफ इंसेक्ट्स। सिमिलरली स्टिक इंसेक्ट्स, स्टिक इंसेक्ट्स, ड्राई ब्रांचेस, ड्राई स्टिक्स जैसा इनका बॉडी का कलर होता है, और ये मोशनलेस जो है वो पड़े रहते हैं, किसी तरह की मूवमेंट शो नहीं करते, while sitting on branches of different plants, तो ये अननोटिस्ड रहते हैं। इसी तरह से ट्री फ्रॉग इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कीमोफ्लेज में, या जिसको हम क्रिप्टिक अपीयरेंस भी बोल देते हैं कीमोफ्लेज को, तो उसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मिमिक्री। देखो मिमिक्री होती है एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू रिजेंबल विद सम अदर एनिमल सो एज टू गेट बेनिफिट्स। एक एनिमल की रिजेंबलेंस किसी दूसरे एनिमल के साथ होना, इसे हम मिमिक्री कह देते हैं। यानी रिजेंबलेंस ऑफ एन एनिमल स्पीशीज टू दी अदर एनिमल स्पीशीज टू गेट सर्टेन एडवांटेजेस। कुछ एडवांटेजेस लेने के लिए एक एनिमल स्पीशीज का किसी दूसरी एनिमल स्पीशीज के साथ रिजेंबल करना, यह मिमिक्री है। और किसी एनिमल का अपनी बैकग्राउंड के साथ रिजेंबल करना सो एज टू गेट सर्टेन एडवांटेजेस, वो कीमोफ्लेज था। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब मिमिक्री के अंदर एक मिमिक और दूसरा मॉडल होता है। मिमिक किसे बोलते हैं? मिमिक होता है एनिमल विच रिजेंबल्स विद सम अदर एनिमल। जो किसी के साथ रिजेंबल कर रहा है दैट इज मिमिक। और जिससे रिजेंबल कर रहा है, यानी द एनिमल स्पीशीज टू विच द मिमिक रिजेंबल्स, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल। उसको हम मॉडल कह देते हैं। तो मिमिक और मॉडल जो हैं, ये दो डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं। मिमिक वो है जो रिजेंबल कर रहा है किसी से, और मॉडल वो है जिससे मिमिक रिजेंबल कर रहा है। अब ये जो मॉडल होता है ये फिरोशियस हो सकता है, डिसटेस्टफुल हो सकता है, अनपैलेटेबल हो सकता है, ठीक है। तो जब कोई एनिमल जो है किसी अनपैलेटेबल फेरोशियस दूसरे एनिमल स्पीशीज के साथ रिजेंबल करता है तो इसे हम मिमिक्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये मिमिक्री आगे डिफरेंट टाइप्स की है। तो सबसे पहले वेटिसियन मिमिक्री। ये वेटिसियन मिमिक्री क्या होती है कि अगर कोई एनिमल स्पीशीज डिफेंसलेस है, यानी अपनी प्रोटेक्शन वो नहीं कर सकती, कोई एनिमल स्पीशीज डिफेंसलेस है खुद, उसमें कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल में कोई ऐसी फीचर नहीं है कि वो प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो वो क्या करेगी? वो एनिमल स्पीशीज किसी डेंजरस एनिमल, किसी फिरोशियस एनिमल के साथ, किसी डेंजरस एनिमल के साथ अपने आप को रिजेंबल कर लेती है ताकि उसका प्रेडेटर उसे क्या करे? उसे अवॉइड कर दे, उसके ऊपर अटैक ना करे। तो वेटिसियन मिमिक्री होती है रिजेंबलेंस ऑफ ए डिफेंसलेस एनिमल स्पीशीज टू डेंजरस एनिमल स्पीशीज, टू फिरोशियस एनिमल स्पीशीज। और एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं, एक बटरफ्लाई है वाइसरॉय
बटरफ्लाई, वायसराय बटरफ्लाई। ये डिफेंसलेस होती है, इसमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या करती है, ये अपने से डेंजरस, जिसको कि हम बोलते हैं, एक और स्पीशीज है जिसको हम नाम दे देते हैं, दैट इज टू विच इट मिमिक्स, दैट इज मोनार्क, मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई। ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है ये डेंजरस है, और वायसराय बटरफ्लाई का जो एक्चुअल प्रेडेटर होता है वो इसके ऊपर अटैक नहीं करता। सो व्हेनेवर वायसराय बटरफ्लाई मिमिक्स इटसेल्फ टू मोनार्क बटरफ्लाई, तो इस केस में वायसराय बटरफ्लाई क्या है, मिमिक है, और मॉडल कौन है, मॉडल है ये जिससे ये रिजेंबल कर रही है। तो जब वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखती है तो इसका प्रेडेटर जो है वो इसको अटैक नहीं करता, तो इस तरीके से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ऐसी मिमिक्री जिसमें एक डिफेंसलेस एनिमल स्पीशीज एक डेंजरस एनिमल स्पीशीज के साथ अपने आप को रिजेंबल कर ले, उसे बैटिसियन मिमिक्री बोलते हैं। देन इज मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री होती है व्हेन वन dangerous animal species mimics another dangerous animal species। यानी एक जो है एनिमल स्पीशीज जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस लेने के लिए वो डेंजरस एनिमल स्पीशीज किसी और डेंजरस स्पीशीज के साथ या मोर डेंजरस स्पीशीज के साथ रिजेंबल कर रही है, देन इट इज नोन एज मुलेरियन मिमिक्री। और इसमें हम एग्जांपल देंगे कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है, हालांकि ये डेंजरस है, इसके ऊपर इजीली प्रेडेटर अटैक नहीं करता, लेकिन ये मोर डेंजरस एक क्वीन बटरफ्लाई, क्वीन बटरफ्लाई के साथ रिजेंबल कर जाती है, क्वीन बटरफ्लाई। तो मोनार्क बटरफ्लाई का क्वीन बटरफ्लाई के साथ रिजेंबल करना ये मलेरियन मिमिक्री के एग्जांपल में आएगा, और वायसराय बटरफ्लाई का मोनार्क बटरफ्लाई से रिजेंबल करना ये बैटिसियन मिमिक्री के अंदर आएगा। तो ये दो तरह की मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा एक आती है एल्यूरिंग एग्रेसिव मिमिक्री। एल्यूरिंग अग्रेसिव मिमिक्री, एल्यूर करना मतलब किसी को लालच देना, किसी को लालच देना या किसी को जो है अट्रैक्ट करना, इसे हम एल्यूर करना कह देते हैं। तो कई ऐसे जो है प्रेडेटर्स होते हैं, कई ऐसे प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटर एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को या अपने में कुछ ऐसे एल्यूरिंग स्ट्रक्चर्स पैदा कर लेते हैं ताकि उनका प्रे उनकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाए, उनका प्रे जो है वो उनकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे एक अफ्रीकन लिजर्ड होती है, अफ्रीकन लिजर्ड है, इसके जो माउथ कॉर्नर्स होंगे, यानी ये जो लिजर्ड है इसके जो माउथ का ये कॉर्नर होंगे, ये कॉर्नर वाला हिस्सा हाईली कलरफुल होता है, लाइक दी फ्लावर, यानी ये फ्लावर जैसा लगेगा। माउथ कॉर्नर्स लुक लाइक दी ओपन फ्लावर, जिसके कारण इंसेक्ट क्या होंगे, वो लालच में आएंगे एंड दे एल्यूर टुवर्ड दी माउथ ऑफ द लिजर्ड, और जैसे ही वो उसकी रेंज में आएंगे, लिजर्ड की रेंज में आएंगे, लिजर्ड विल कैप्चर द इंसेक्ट्स। तो ऐसी जो मिमिक्री होती है वेयर द प्रेडेटर एनिमल्स एल्यूर प्रे एनिमल्स आफ्टर डेवलपिंग सर्टेन एल्यूरिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ एल्यूरिंग स्ट्रक्चर या कुछ लालच देने वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप करके
अपने प्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, देन सच काइंड ऑफ मिमिक्री इज कॉल्ड एज एल्यूरिंग अग्रेसिव मिमिक्री, जिसमें मैंने अफ्रीकन लिजर्ड की बात की है कि इसके माउथ कॉर्नर जो होते हैं दे लुक लाइक द ओपन फ्लावर, जिसके कारण लॉट ऑफ इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये कैप्चर कर लेते हैं। तो ये कुछ मिमिक्री की जो हैं वो एग्जांपल्स हमने पढ़ी। तो पहले हमने माइग्रेशन, देन मिमिक्री। अब इसके बाद आगे आते हैं वार्निंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन, देखो वार्निंग कलरेशन होती है, कई एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को ब्राइटली कलरफुल बना लेते हैं, ब्राइटली कलरफुल बना लेते हैं, या अपनी बॉडी में एक ब्राइट कलर जो है वो उसको अपेयर करवाते हैं, सो दैट प्रेडेटर कैन अवॉइड दीज एनिमल्स, ताकि जो प्रेडेटर स्पीशीज है वो उनको अवॉइड करे। तो इसे हम बोलते हैं, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं वार्निंग कलरेशन। तो ये थर्ड हमारे पास अडेप्टेशन आ गई, वार्निंग कलरेशन। क्योंकि ये एनिमल ब्राइट कलर शो कर रहे हैं बिकॉज दे आर हाईली पॉइजनस। ये एक किस्म का प्रेडेटर एनिमल को हम ये कह सकते हैं कि वार्न करने का काम कर रहे हैं कि इफ दे कैप्चर दैट पर्टिकुलर एनिमल, तो उसके अंदर क्या है, वो पॉइजन है या हाईली पॉइजनस है वो, तो उसके बाद उसकी भी डेथ होगी। तो एक किस्म का पहले ही वो अपना ब्राइट कलर शो करके वार्न कर रहे हैं प्रेडेटर एनिमल्स को। एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं डार्ट फ्रॉग की। डार्ट फ्रॉग, ये जो डार्ट फ्रॉग होता है ये हाईली पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस है और इसके साथ साथ ये ब्राइटली कलरफुल भी होता है, ब्राइटली कलरफुल होता है। तो इसका ये जो ब्राइट कलर है वो प्रेडेटर को एक किस्म का वार्न कर रहा है फॉर पॉइजन, कि उनके अंदर क्या है, पॉइजन है। तो ऐसे भी एनिमल अपने आप को जो है अपने प्रेडेटर से बचाते हैं। तो ये वार्निंग कलरेशन के बाद नेक्स्ट है, फिर इसके बाद इकोलोकेशन। इकोलोकेशंस, देखो कुछ एनिमल्स जैसे कि बैट्स एंड व्हेल्स, बैट्स एंड व्हेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये अपनी बॉडी से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो हैं वो पैदा करती हैं। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं ये इनकी बॉडी से रिलीज होती हैं और स्ट्राइक करती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ, और वापस ये इनके पास आती हैं। तो ये उनको ऑब्जर्व करके अपना पाथ लोकेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोनार। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोनार, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सोनार के प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर ये जो होती हैं बैट्स और व्हेल्स, ये अपनी बॉडी से, क्योंकि ये अपनी आई साइट को यूज नहीं करती फॉर विजन, तो ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट जो है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स पैदा करती हैं अपनी बॉडी से, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ जब ये साउंड वेव्स टकराती हैं और वापस इनके पास आती हैं तो इनको ये ऑब्जर्व करके अपना पाथ लोकेट करती हैं, अपना पैसेज लोकेट करती हैं। तो ये जो मेथड होता है बाय प्रोड्यूसिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स और फिर उनको जो है ऑब्जर्व करने के बाद अपना पाथ लोकेट करने का, दिस मेथड इज कॉल्ड एज इकोलोकेशन। तो डिफरेंट एनिमल्स तरह तरह के अडेप्टेशन जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर शो करते हैं। तो ये हमने माइग्रेशन की बात कर ली, कीमोफ्लेज की बात कर ली, मिमिक्री की बात कर ली, इसके बाद वार्निंग कलरेशन की बात होगी। हमने 5 डिफरेंट अडेप्टेशंस पढ़ी हैं और लास्ट में हमने बात कर ली इकोलोकेशंस की।
तो ये 5 हमने अभी तक अडेप्टेशंस करी हैं। नेक्स्ट आगे फिर हम बाद में बात करेंगे, अभी और भी एनिमल अडेप्टेशन इसके अंदर हैं, तो इतना आज हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।